कोडिंग को बोलो बाय बाय, कट को बोलो हाय हाय। तो ऐसे फिर मेरी जर्नी कंप्लीट हुई और आगे जाके ऑब्वियसली फिर मैं एडिटिंग में आगे बढ़ता गया। ऐसा क्या यूज करते हो जो आपको बिल्कुल अलग रख देती हैं फ्रॉम द ऑर्डिनरी एडिटर्स? तो सिस्टम्स और अटेंशन टू डिटेल, पहले आपका क्या आप अटेंशन टू डिटेल डालते हो, वो अच्छा कैसे लगे, दूसरी चीज़ है फिर आप उसको सिस्टमाइज कैसे करो कि ये काम है आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि हर बार अगर मैं 7 लेयर डालूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। पर मुझे ना एक चीज़ से दिक्कत होती है, ओवर एडिटिंग से। ठीक है, What is the biggest lesson जो आपने अली भाई से लिया, नॉट एज एन एडिटर बट एज अ पर्सन? ऑब्वियसली काफ़ी लोग होंगे जो नहीं भी हो हम्बल, ऐसे होते होंगे, टाइम के साथ बदल जाते होंगे, लेकिन अली इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, ही इज़ वेरी हम्बल। कितना सच है ये? वही तो। ये मुझे नहीं पता था कि ये उतना सच होगा था, मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए अली के अलावा किसी के लिए एडिटिंग करना। अब मैं स्पॉइल हो चुका हूँ। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का। आज के इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद आदित्य भैया, हु इज द मैन बिहाइंड अली अब्दाल्स वीडियो एडिटिंग। सो आ जाओ, लेट्स डाइव डीप इन द वर्ल्ड ऑफ वीडियो एडिटिंग और जानते हैं दैट हाउ वीडियोस आर रियली एडिटेड। सो आदित्य भैया, कैसे हो आप, क्या हाल चाल? मैं बहुत बढ़िया हूँ अदिति, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए। और जैसे हमने बात करी पॉडकास्ट से पहले कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, तो मैं सोचा कि एक बार स्क्रीन पे भी बोल देता हूँ, जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि अदिति कितना फोड़ रही है लाइफ में और कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। उसके भी प्री बोर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी परसों प्री बोर्ड है पहले, लेकिन फिर भी उसने टाइम निकाला आज मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन पॉइंट ये है कि अदिति, यू आर वेरी इंस्पायरिंग, और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही मैं विश करता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ लाइफ में। और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया से तुमने पूछा। तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? मैं भी बढ़िया। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है जो बहुत तंग कर रहा है कि हर वीडियो एडिटर का नाम आदित्य क्यों है? यस, है ना, मतलब मैंने बहुत सबसे पहले पॉडकास्ट में बात करी थी अपने संस्कार बोल के पॉडकास्ट में, मैंने बोला था कि बहुत लोगों का नाम आदित्य है, लेकिन ये कितना सच है, ये कितना सच है वही तो। ये मुझे नहीं पता था कि ये उतना सच होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं जानता भी नहीं था। अभी मैं लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ, आदित्य आदित्य, अभी अभी भी तुमने शायद एक पॉडकास्ट किया, अंकुर हाँ, वायरल के एडिटर का नाम भी आदित्य है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था ये सब। मुझे उस टाइम पे था कि एक्चुअल क्या है, एक एडिटर है जिसको मैं जानता हूँ जो डांस की वीडियोस एडिट करता है, तो वो उनका नाम आदित्य मुझे पता था उस टाइम तक। पर और भी काफ़ी मुझे लोग मिले यार आदित्य की, 16-18 साल के भी लोग हैं जो आदित्य जिनके नाम से एडिटिंग कर रहे हैं। भाई ये वियर्ड है काफ़ी, सही में वियर्ड है ये। मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक चीज़ थी कि आदित्य और एडिटिंग का नाम थोड़ा-सा मैच करता है, बस ये मुझे समझ आता है कि स्पेलिंग में ADIT EDIT, ये मुझे लगता है कुछ मैच है। बाकी आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। कुछ तो चक्कर है। पक्का कुछ चक्कर है ये, कुछ मामला है, इसको हमें देखना पड़ेगा डिटेल में कि क्यों हो हाँ, रहा है ऐसा। लेकिन अदिति, तुम्हारा नाम भी अदिति है, ठीक है? तो तुम भी एडिटर बन सकती हो, ऐसा नहीं है। फीमेल एडिटर्स की बट कमी है आदित्य इंडस्ट्री में। नाम इतना फेमस नहीं है ना, आदित्य नाम फेमस है। हाँ, अब मुझे पता नहीं वो फेमस किसने किया, वो मुझे नहीं पता। मतलब कुछ मैं तो है हाँ, पीछे कुछ। इसको हम देखेंगे, हम पॉडकास्ट के बाद में इसको देखते हैं। तो मुझे लिस्ट भेजना, फिर मैं हाँ, पकड़ूँगा उन लोगों थोड़ा को। मैटर में देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप आपका कोड से लेके कट्स तक का क्या सफर था? मेरा किससे लेके? कोड से लेकर, आप कोड? इंजीनियर थे ना पहले? अच्छा हाँ, कोड से लेके कट। अबे यार पता है, मतलब मैं समझ गया था कोड, लेकिन मैंने कोडिंग इतनी भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं करी लाइफ में कि मैं सोच रहा था कि यार मैं कोडिंग कब करी? मैं सही में, लेकिन हाँ, मैं इंजीनियर हूँ ऑन पेपर। आई एम एन IT इंजीनियर। और पता है मुझे ना एक चीज़ समझ आती है कि ना इंजीनियरिंग करने की वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे हेल्प हुई एडिटिंग में। ये दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ वेरी ट्रू, कि जो रात को उठ के काम करना है, पेपर से 1 दिन पहले पढ़ना है, ठीक है? सारा जो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, वो सब मुझे आ गया, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई भी ऐसे ही करता था। पूरे कॉलेज में डांस सोसाइटी में टाइम बताया, डांस किया, लेकिन जब कोडिंग की बारी आती थी तो भाई 1 दिन पहले बस फटाफट पढ़ लिया। एग्ज़ाम्स की बारी तो 1 दिन पहले सारा पढ़ लिया। आई डोंट एडवोकेट दिस, किसी को ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे अदिति तो बहुत अच्छी है पढ़ाई में, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा रात को पढ़ो, पहले ही पढ़ो और फुल नंबर लेके आओ। मैं बस पासिंग मार्क्स लाता था। मेरा था कि बस पास हो जाऊँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर उस टाइम पे हमने एडिटिंग को एक्सप्लोर किया। सबसे पहला जो था ना एक बढ़िया चीज़ जो मुझे हिट करी, कि यार मैं बन सकता हूँ एडिटर। जैसे तुमने बोला ना कि कैसे तुम वहाँ पहुँचे। मैं एडिटिंग के कॉम्पिटिशन जीतने लग गया था कॉलेज में। अच्छा। ये कोविड का टाइम था। ये कोविड का टाइम था जब सब ऑनलाइन था। हम ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो कुछ एडिटिंग कॉम्पिटिशन मुझे ऐसे ही मिल गए। ऐसे मैं कम अक्रॉस हुआ, डांस कॉम्पिटिशन ढूँढ रहा था।
तो मैंने कहा यार ये एडिटिंग का कुछ है, इसको मैं बना देता हूँ। तो वो पहला कॉम्पिटिशन था जिसमें था कि अ डे इन योर लाइफ के ऊपर आपको रील बनानी है। तो मैंने सोचा यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, घर में बैठे हैं। तो मैंने ना एक टॉपिक चुना जिसमें सब लोग सैड हैं, सब लोग परेशान हैं क्योंकि कोविड का टाइम है, सब लोग कहीं न कहीं डिप्रेस्ड हैं एक सेंस में, थके हुए हैं। तो मैंने एक सोचा कि मैं एक थोड़ा-सा न्यू इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूँ कि एक बंदा है जो जर्नलिंग करता है सुबह उठ के, और उसने देखा कि जर्नलिंग में वो लिख रहा है कि वो काफ़ी सैड है, परेशान है, कोविड चल रहा है, अपने दोस्तों से बहुत टाइम से नहीं मिला है। तो कोइंसिडेंटली मैं उसी दिन अपने दोस्तों से मिल रहा था कम से कम 1 साल बाद, क्योंकि वो नया-नया कोविड का लॉकडाउन खुल रहा था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी कहानी बनाता हूँ, क्योंकि वो सच भी थी। मैंने सुबह उठा, डायरी, और बाय चांस मैंने सेम ही हुडी पहनी थी उस दिन, मुझे अभी जस्ट याद आया उसी वीडियो में। तो मैं लिख रहा हूँ उसमें कि हाँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, और वो दोस्तों की वीडियोज़ बनाई मैंने। फिर एंड में आता हूँ, वापस आके सेम जर्नल उठाता हूँ, उसपे लिखता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बंद, और सो जाता हूँ। तो मैंने देखा कि फुल सर्कल वो रील की बन जाती है, और वो रील को मैंने बहुत कॉम्पिटिशन में भेजा फिर, और मैं उससे फिर 2000, कभी 1000, 3000 जीतने लगा। फिर मुझे लगा यार ये चीज़ मिल गई है मुझे। कोडिंग को बोलो बाय-बाय, कट को बोलो हाय-हाय। तो ऐसे फिर मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, और आगे जाके ऑब्वियसली फिर मैं एडिटिंग में आगे बढ़ता गया। चांदी-चांदी हो गई। यस, चांदी-चांदी हो गया, सोना-सोना भी हो गया। सो जैसे आप इतने बड़े क्रिएटर के लिए काम करते हो, तो बाकी एडिटर्स के लिए आपका काम जैसे इंस्पिरेशन है। तो आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो? मैं अदिति तुमसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। दिस इज़ ट्रू। मतलब मैं नहीं फ़ॉलो करता, मैं, मेरा ये पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न मैं ऐसे बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स की वीडियोज़ नहीं देखता हूँ। मैं जो भी मेरे आस-पास कंटेंट मुझे दिखता है, या जो मुझे लोग मिलते हैं, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिलती है, मैं उन्हीं की वीडियोज़ देखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि फॉर सम रीज़न, हाँ, मतलब मेरे पास जब भी ऐसी वीडियोज़ आती है ना रिकमेंडेड में, कि कोई छोटा क्रिएटर लेकिन थंबनेल और फिर टाइटल बहुत अच्छा है, तो मैं जेनुइनली उनकी वीडियोज़ को बहुत ध्यान से और मज़े से देखता हूँ। तो और प्लस मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सराउंड कर रखा है, काफ़ी टैलेंटेड क्रिएटर से। मतलब पर्सनली मैं बिलीव नहीं करता कि कोई इंसान के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा फॉलोवर, ज़्यादा व्यूअरशिप है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर ज़्यादा अच्छा उनका काम होगा, या फिर ज़्यादा इंस्पायरिंग काम होगा। अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ढूँढता वो। मैं ढूँढता हूँ कोई ऐसे जो छुपा हुआ कोई बंदा हो जो बहुत बड़े काम कर रहा हो। क्योंकि मैं कहीं न कहीं वैसा ही था। क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ कि हाँ, जब अली के साथ मैं नहीं काम करता था, तो फिर मैं काम अपना ऐसे ही, मेरा प्रोफ़ेशनल एथिक यही था, वर्क एथिक यही था, उतना टाइम लगाता था, उतना ही फीडबैक पे ध्यान देता था, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं था बस तब। तो मेरा भी ऐसा ही तरीका रहता है कि हाँ, जो कोई बढ़िया काम कर रहा हो, जिनके सब्सक्राइबर इतने ना हो, वो अगर मुझे गलती से बाय चांस मिल गया बंदा, तो हो, बस इससे सीख लो, इसको पकड़ लो। जैसे कि एक क्रिएटर है, उनका नाम है मेपल करके, MAPAL, उनकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ छोटे हैं, पर उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो काम इतना बढ़िया करते हैं एडिटिंग में। एक नथानियल ड्रू के भाई हैं, उनका नाम है स्काई, स्काईमोग्राफी उनका चैनल है। क्या बढ़िया वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसको साउंड डिज़ाइन के ऊपर, इन जनरल वीडियोज़ के ऊपर, बहुत बढ़िया वो टैलेंटेड है। तो उनकी वीडियोज़ मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। तो यही सब है यार, छोटे-मोटे क्रिएटर जो मुझे इंस्पायर करते हैं, उनकी वीडियोज़ देखता हूँ मैं। पीपल ऑन यूट्यूब ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं हाउ टू एडिट लाइक अली अब्दाल, कभी देखे आपने वो? हाँ, मैंने सब देखी हैं यार, मैं सारी वीडियोज़ देखता हूँ, एन्जॉय भी करता हूँ। मोस्टली शॉर्ट्स की ब्रेकडाउन करते हैं लोग, और काफ़ी सीखने को मिलता है मुझे उनसे। पर कुछ वीडियोज़ मुझे लगता है कि हाँ यार, ये तो इसमें इतने कुछ वैल्यू नहीं प्रोवाइड हुई, या फिर जैसे तो मुझे, पर वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं, क्योंकि मैं तो वही बना रहा हूँ सेम चीज़ ना। वो हुँ, अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो के ऊपर है, तो मुझे लगता है अरे ये तो मैंने ही बनाया था ये वाला, तो इस वीडियो का ब्रेकडाउन चलो मज़ा आएगा। ख़ैर मैं उनको बहुत एक्साइटेडली देखता हूँ। मेरे मन में एक बस थॉट आता है कि यार मैं भी बना दूँ क्या लोगों के लिए? पर मुझे लगता है नहीं, इनफ कंटेंट है, बनाने वाले हैं। मैं बनाऊँगा जब कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ टू एडिट लाइक अली अफ़ज़ल स्टाइल। अ, पर मुझे खुद ही अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, खुद ही, क्योंकि इतनी, वो क्या होता है ना कि एक आपको, जैसे आप आइडिया जनरेशन के ऊपर बैठते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो आप पहले सर्वे करते हो मार्केट में कि चल क्या रहा है। तो ठीक है, आप सर्च करते हो टॉपिक पे, ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल क्या चल रहा है। तो मैं अगर एडिटिंग के ऊपर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं देखूँगा आजकल है मार्केट में क्या। तो अगर इतनी वीडियोज़ हैं हाउ टू एडिट लाइक अली अफ़ज़ल, तो ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी ऑब्वियस टू मी कि हाँ, मैं बना देता हूँ मैं भी एक वाली मेरी वीडियो, क्योंकि इस पे व्यूज़ भी बहुत आते हैं। लोगों को अभी भी सीखना है, जबकि मैं बोलूँगा अली का स्टाइल 2 साल पहले से ट्रेंड कर रहा है शॉर्ट्स का। पर आज भी एक व्यूअरशिप है कि उसके अली के नाम से अली एडिटिंग करके आप कुछ भी लिखते हो, तो लोग पसंद करते हैं, देखना जानना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी बनाऊँगा। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती, काफ़ी क्रिएटर्स ने काफ़ी अच्छी नॉलेज दे रखी है ऑनलाइन। यूट्यूब पे 2 बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब जिनकी सबसे फेमस एडिटिंग होती है। एक तो ईमान गाज़ी एंड वन इज़ अली अब्दाल। सो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ एडिटिंग? ऐसा क्या यूज़ करते हो जो आपको बिल्कुल अलग रख देती हैं फ्रॉम द ऑर्डिनरी एडिटर्स? यार इसमें ना मैं
एडिटिंग सीक्रेट से एडिटिंग सॉस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो तो उसके ट्यूटोरियल्स हैं लीक नहीं यहाँ। होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं छुपाने वाला, छुपने वाला कुछ भी नहीं है। मुझे पता है ईमान गाजी के एडिटर्स क्या करते हैं, कौन है वो, कैसे करते हैं। बस असली में ना क्या होता जा रहा है कि हम पहले नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखते थे, तो उनमें भी ऐसी बहुत अच्छी एडिटिंग होती थी। या हम मूवीज़ देखते हैं, उनमें बहुत अच्छा है, ऐसे इंट्रोज़ में वो इतने बढ़िया मोशन ग्राफिक्स या वो डालते थे, सब डालते थे, लेकिन हमने ना कभी ध्यान नहीं दिया। हमें लगा यार ये तो बहुत ही अप्रोचेबल स्किल्स थी नहीं वो कभी भी हमारे लिए, क्योंकि वो पिक्चरों में हो रहा है और पिक्चर हमारे लिए थी कि अरे यार ये तो अलग ही दुनिया है, ये हमसे परे है, इसमें बहुत ही प्रोफेशनल और 30-40 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग काम कर रहे हैं, जो कि सच भी है। पर जब से यूट्यूब पे होने लगा ना, हमें लगा कि यार यूट्यूब तो कोई भी बना सकता है, मतलब यूट्यूब तो काफ़ी एक अप्रोचेबल वाली फीलिंग आती है आपको यूट्यूब को लेके कि हाँ, मैं भी यूट्यूबर बन सकता हूँ। तो हमें वो देख के लगा कि यार ये चीज़ अब कैसे, ये कैसे हो रही है, हमें जानना है। मूवीज़ में हमें नहीं लगता था वो इतना देखते हुए या बचपन में कभी भी। पर असली में सच तो यही है कि वो काफ़ी जो क्रिएटर्स मूवी में काम कर रहे हैं, काफ़ी जो प्रोफेशनल लोग हैं, वही इस यूट्यूब की इंडस्ट्री में अब आ गए हैं। तो पूरा कहीं न कहीं यूट्यूब का स्केल ही बहुत ऊपर जा चुका है। तो इसलिए वो सब एफर्ट्स वो लोग अपनी वहाँ से नॉलेज लेके यहाँ पे डाल रहे हैं, जो इतने साल से मूवीज़ में काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने देखा था कि डायरी ऑफ अ सीईओ के जो एडिटर हैं, उनके पास काफ़ी अवार्ड्स हैं एडिटिंग को लेके स्पेसिफिकली। तो वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं, हम लोग उनका अगर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग उतना ट्रेंड ही नहीं है। अब जैसे मैं सेल्फ टॉट हूँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते या उनकी तरह नहीं बन सकते, आप बन सकते हो उनकी तरह। लेकिन उनके पास एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि शायद मैच करना बहुत मुश्किल है। अब बात आती है कि एडिटर में क्या वो स्किल होनी चाहिए, जो उसको पुल ऑफ कर सके, वो है अटेंशन टू डिटेल। ये सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट स्किल है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई स्किल ही नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को आप देखते हो, आपको लगता है यार इसमें को मैं या तो मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ? क्योंकि मैंने देखा हर एक चीज़ के लेयर्स हैं। एक एक सिंपल सा एक जो बिगिनर एडिटर जिसको नहीं पता उसके लिए एक पहली लेयर ये है कि अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ, तो उसकी इमेज स्क्रीन पे प्रेज़ेंट होगी, उसका ग्राफ़िक्स स्क्रीन पे प्रेज़ेंट हो गया और वो बस टक करके आ गया बिना किसी एनिमेशन के साथ। वो पहला लेयर है, जो नया बंदा सीखेगा, जो मैं भी ऐसे ही करता जब मैंने सीखा था। दूसरा लेयर है, वो आएगा या तो एक फेड इन होके आएगा, फेड आउट होके आएगा, वो दूसरा लेयर है। तीसरी लेयर आएगी, वो चीज़ को आप एनिमेशन करके डालोगे, स्लाइड इन करके डालोगे, स्लाइड आउट करके डालोगे, वो तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ आप कहोगे यार ये स्लाइड इन होके आ रहा है, मैं इसको 3D इफ़ेक्ट डाल देता हूँ इसमें, तो वो 3D में ऐसे घूम के आएगा, वो थोड़ा और प्रोफेशनल हो जाएगा। चौथी चीज़ ये है कि आप क्या करोगे, मैं इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाता हूँ। वो आ तो रहा है यहाँ से, लेकिन उसके ऊपर ना एक इफेक्ट होता है, ग्लेयर करके आता है उसमें, आफ्टर इफेक्ट्स में लाइन सी हुँ, एक आती है एक, ठीक है? एक लाइन सी आती है जो एक और उसको एक प्रीमियम यूनिक लुक देती है। आप कहोगे कि यार वो एक लेयर डाल देता हूँ, वो 3D में आया यहाँ पे, एक उसमें एक ग्लेयर आया, फिर वो वापस गया कि और उसपे आपका ध्यान गया। तो ये लेयर्स अब आप जब डालते जाते हो ना एक-एक चीज़ में, अब इसके ऊपर क्या है कि आपने पूरा ही 3D मूवमेंट था, आपने कहा मैं आइकन को ही 3D में बना देता हूँ अब, मैं ब्लेंडर में ले जाता हूँ इसको। तो एज़ अ बिगिनर हमारा क्या काम है, हम जो सीखते हैं एज़ अ ग्राफ़िक को बस स्क्रीन पे आया, ठीक है। धीरे-धीरे आपको एक-एक लेवल ऊपर जाना है और एडवांस के जो लोग हैं, जो लोग इस इमान गाज़ी की एडिटिंग कर रहे हैं, जो लोग अली अब्दाल की एडिटिंग भी कर रहे हैं, उनके पास सिस्टम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो अभी आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि आपको भी टाइम लगेगा एज़ अ बिगिनर, आपको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। अब सिस्टम क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोटो है, बस मैंने एक टेम्पलेट बना दिया। मैंने खुद ही उसका एक मोशन ग्राफ़िक टेम्पलेट बना दिया, जिसमें बस मैं इमेज चेंज करूँ और सारे ये एनिमेशन के लेयर्स उस पे लग जाएँ। काम आसान हो गया मेरा, और वो जो तुम 1 मिनट में काम कर रहे हो, मैं भी वो काम 1 मिनट में ही कर रहा हूँ। 1 मिनट में आप बस स्क्रीन पे डाल रहे हो, मैंने 1 मिनट में वो स्क्रीन पे डाला, इफ़ेक्ट लगाया, डन। तो सिस्टम्स और अटेंशन टू डिटेल, पहले आपका क्या है, आप अटेंशन टू डिटेल डालते हो, वो अच्छा कैसे लगे, दूसरी चीज़ है फिर आप उसको सिस्टमाइज़ कैसे करो कि ये काम है आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि हर बार अगर मैं 7 लेयर डालूँगा तो मुझे टाइम लगेगा। यही 2 तरीके हैं जो मिसिंग हैं, एक उस एडिटर में जो इमान गाज़ी के लिए काम कर रहा है और एक एडिटर में जो इमान गाज़ी के लिए काम करना चाहता है या उसकी तरह बनना चाहता है। आप इन दोनों पे काम करो, कोई मैच ही नहीं है फिर। अगर आपके पास पावर होती कि एक एडिटिंग ट्रेंड को परमानेंट रिटायर करना है, तो फिर किसे करते आप? उफ़! यार मुझे एडिटिंग ट्रेंड को रिटायर करना है। ये बहुत ही ना वो है सवाल, मेरे बहुत अपने फ्रस्ट्रेशंस हैं मेरे पास ऐसी कि, पर मुझे ना एक चीज़ से दिक्कत होती है, ओवर एडिटिंग से, ठीक है? और हर थोड़ी देर में एक फ़िल्म बर्न आ रहा है, जो ऑरेंज कलर का होता है ना, एक ऑरेंज कलर का ओवरले डाल दिया जाता है। हर एक सेकंड में है वो, और हर साउंड इफ़ेक्ट, हर टेक्स्ट के साथ साउंड इफ़ेक्ट आ रही है, कच, 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 या बहुत सारे ग्राफ़िक्स एक ही साथ डाल दिए गए हैं और फ़ॉन्ट का कोई आता-पता नहीं है। कोई फ़ॉन्ट कभी है, दूसरा फ़ॉन्ट कभी कोई और है, और तो मुझे जो जो दिखने में भद्दा लगता है ना तो मेरे को उस एडिटिंग से मुझे बहुत दिक्कत होती है कि आप
अगर आपके पास सवाल है ओवर एडिटिंग, आप कंफ्यूज ओवर एडिटिंग और बिना एडिटिंग में, तो आप बिना एडिटिंग वाला रास्ता चुनो जो बहुत ही सिंपल हो, स्मूथ हो, यूनिक हो। उस पे आप मत काम करें ज़्यादा। किसी भी आपको अगर आपको में आता है ना यहाँ कुछ डालूँ या नहीं डालूँ, तो लग रहा है कि डालने वाले के लिए एफर्ट ज़बरदस्ती डाल रहे हो, मत डालो। चूज़ दिस पाथ की नहीं डालना कुछ, वो बिना उसके भी अच्छा लगेगा। मेरा ए रोल अच्छा लग रहा है ऐसे ही, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे मुँह पे आपको इफ़ेक्ट डालने पड़ेंगे कि इस बात पे ध्यान दिलवाने के लिए जो ये कह रहा है। उसको सिंपल रखो, ज़ूम इन कर दो थोड़ा-सा बस सिंपल सा एक स्लो ज़ूम इन, अच्छा लगेगा वो, दैट्स इट। मेरी एडिटिंग कैसी लगी आपको? नहीं मैंने तुम्हारी एडिटिंग में रोस्ट कर दिया क्या पिछले 1 मिनट में? नहीं हाँ। यार क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मज़ाक है क्या? पता है, कोई बात नहीं। अदिति, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम अभी 16 इयर्स की हो, तुम्हारे पास फ्री पास है कुछ भी करने का। ये उन लोगों के लिए जो लोगों को जो पता है किन लोगों के लिए मैंने बोला? जो लोग ये करते हैं उनको लगता है यार क्या बना दिया मैंने मास्टरपीस। तो ये उन लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मास्टरपीस है। थोड़ा सोचो समझो कि आपने क्यों कोई चीज़ करी है, और उसको जैसे मैंने बोला ना, नीचे से लेके जाओ ऊपर। सीधा ऊपर पहुँचने की कोशिश मत करो, नीचे से लेके जाओ, एक-एक लेवल ऊपर आप सिंपल चीज़ ट्राई करो। उसके बाद सोचो कि हाँ, इसको मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। लोग पहले सोचते हैं कि मैं इसको मुझे अच्छा करना है, और अच्छे करने के चक्कर में वो कुछ भी गलत कर देते हैं। व्हाट परफेक्ट। इज द बिगेस्ट लेसन जो आपने अली भाई से लिया, नॉट एज एन एडिटर बट एज अ पर्सन? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। ह्यूमिलिटी। ही इज़ वेरी हम्बल। मैंने उनसे ह्यूमिलिटी सीखी है सबसे ज़्यादा, जो मैंने नोटिस किया ना, क्योंकि हम लोगों के मन में ना एक परसेप्शन होता है जनरली, जो कि हमेशा ही गलत होता है, पता नहीं होता ही क्यों है। वो परसेप्शन ये होता है कि कोई अगर बंदा आपसे स्टेटस में बड़ा है, अमीर है, तो वो एरोगेंट होगा, या फिर काफ़ी आपसे उसमें ह्यूमिलिटी नहीं होगी, आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, मैंने ये नोटिस किया। पर ऑब्वियसली काफ़ी लोग होंगे जो नहीं भी हों हम्बल, ऐसे होते होंगे, टाइम के साथ बदल जाते होंगे। लेकिन अली इज़ एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट ऑफ दैट, ही इज़ वेरी हम्बल। और उनको मतलब मुझे लगता है कि एक रेगुलर ही बंदा है हम सबकी तरह, जो बस किसी चीज़ में अच्छा है हमसे, बस दैट्स इट। पहले मैं सोचता था कि एक चीज़ समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि मुझे लगता है हम सब लोगों को लगता है कि यार ये वाला इस बंदे को तो बहुत कुछ आता है, अगर ये इस पोज़ीशन पे पहुँच गया है तो। क्योंकि आपके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आप यूके के, आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपने बुक लिख लिया, आप बिल्कुल टॉप क्रिएटर हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर आपने बना ली, हमें लगता है खुद से कि यार ये बंदा शायद अप्रोचेबल नहीं है, हमसे रिलेटेबल नहीं है। लेकिन उनको भी इम्पोस्टर सिंड्रोम फ़ील होता है जो हमें होता है रोज़। हमें लगता है कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं जैसे अपना प्रोडक्ट आपने अगर कुछ बनाया तो मुझे बेचने में हिचकिचाहट होगी कि यार मैं लोगों से पैसे माँग रहा हूँ। वो सेम फीलिंग मन में रोज़ आती है कि यार मैं एड्स ना बनाऊँ, और हमें एज़ अ टीम बोलना पड़ता है नहीं, आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, लोगों की हेल्प होगी, इससे वैल्यू मिलेगी, आपको करना चाहिए। तो जो सेम फीलिंग्स हम लोग एज़ अ नॉर्मल बंदे, एज़ नॉर्मल पीपल जो सेलिब्रिटी नहीं है चलो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो गो थ्रू करते हैं, वो चीज़ें गो थ्रू करते हैं। और ह्यूमिलिटी वाला एंगल तो बहुत ज़्यादा है यार, वो तो मैं भी इतना हम्बल नहीं हूँ। तो मैंने ये चीज़ सीखी उनसे। अब उसका एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर करना, कि मैं जब उनके घर पे गया था, वो मूव आउट कर रहे थे उस टाइम पे। बर्गर खिलाए थे? हाँ, नहीं बर्गर खिलाए थे, वो वाला है, लेकिन वो ना नॉर्मल है। वो हम्बल भी नहीं कहूँगा, वो नॉर्मल, क्योंकि बाहर एज़ अ जनरल इंटरनेशनली नहीं, मतलब यूके और यूएस में बहुत नॉर्मल है अपने लिए खाना बनाना। हम लोगों का तो क्या, मम्मी है घर में, मम्मी खाना बना देती हैं। हम लोगों के लिए बहुत वो ऐसा कि अलग चीज़ नहीं है। लेकिन बाहर तो अपने लिए खाना बनाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो सबके लिए, वो अपने लिए बनाने की सबके लिए एक ही बात है। पर जो चीज़ थी ना ह्यूमिलिटी वाली, वो ये थी कि मैं जब अली के घर गया, वो मूव आउट कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम उनके घर पे था कि अब सब लंदन छोड़ के जा रहे हैं वो, तो सारे जो घर का सामान था वो जा चुका था बाहर। तो मैं उनके घर पे रुकता हूँ जब भी मैं जाता हूँ। लंदन में जब मैं जाता था तो मैं उनके घर पे रुकता था। वो एक रूम मेरे लिए था कि हाँ भाई इसमें ऐड ही आएगा। ऑब्वियसली वो मेरे लिए ही नहीं था सिर्फ़, वो उनका गेस्ट रूम था वो, पर जब मैं जाता था तो मैं वहाँ रुकता था। तो सब आखिरी दिन था जब हाँ भाई फाइनल वीक है, फाइनल डे है, अब सामान अगले दिन जा ही रहा है। तो बस एक ही चीज़ पड़ी हुई थी घर में, वो था मेरे रूम का बेड। वो भी ज़मीन पे सो रहे थे अपने कमरे में, और मैं अपने बेड पे सो रहा था। मैंने बोला कि आप इस बेड पे आ जाओ ना, आप सो जाओ यहाँ पे यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़मीन पे सो जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, नहीं भाई, नहीं, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे गेस्ट हो। तो मैंने बहुत पुश भी किया कि यार नहीं, आप मेरे बॉस हो, लेकिन कहते नहीं भाई। और मैं उनसे बात करता हूँ, मैं हिंदी उर्दू में बात करता हूँ। मैं इंग्लिश में कभी-कभी बात कर लेता हूँ, लेकिन यूजुअली मेरी कन्वर्सेशन ऐसी होती है जैसी मैं अभी बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, यू आर माय गेस्ट। मुझे लगा वाह यार, बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये तो। और एक और चीज़ जो मुझे उसी चीज़ से याद आई, कि अपनी सारी चीज़ें ऐसी लोगों को वो बाँट रहे थे। क्योंकि वो मूव आउट कर रहे थे लंदन से, तो लंदन से वो जा रहे थे। यानी कि अब जो सामान है वहाँ पे, वो सारे एम्प्लॉइज़ को कहीं न कहीं बँट गया था कि भाई ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम ले जाओ। और उनका प्लान क्या था कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। मुझे
अपने हिसाब से, अब कुछ सामान नहीं चाहिए, वो एक दो बैग में सारा सामान चाहिए था, जिसमें अपना एक कैमरा हो गया, अब 4-5 कैमरा है, उनका क्या करें? तो अपनी टीम को कहीं न कहीं लोन कर दिया। तो असली में ये जो कैमरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, Insta360 का वेबकैम है, ये उनके पास पड़ा था अपने जंक बॉक्स में, कि यार ये तो वो फेंक रही थी सारा सामान। तो मैंने देखा यार ये चीज़ बढ़िया है, कहते तेरे को चाहिए? मैंने कहा हाँ, कहते ले जाओ। तो ये चीज़ मैंने उनसे ले ली। हेडफ़ोन्स उनके पास थे, वो उन्होंने कहा भाई तू ले जा। तो ये जो चीज़ थी ना कि अ, आप दिलदार वाली बात होती है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा है वो। तो मुझे ये ना बहुत सीखने को मिला कि यार उनको इतना नहीं है पैसे से लोभ, कि वो ग्रीडी नहीं है, वो खुश है, सैटिस्फाइड है और हम्बल है। ये कुछ चीज़ें थी यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में। अगर अली भाई ने आपको चैलेंज दिया कि सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो बनानी है, तो व्हाट्स वन एडिटिंग ट्रिक जो आप यूज़ करोगे, जिसमें पहले के 5 सेकंड का तो एटलीस्ट अटेंशन ग्रैब हो जाए? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो में ना एडिटिंग का बहुत बड़ा कम रोल है। बहुत ज़्यादा रोल है टाइटल और थंबनेल का। क्योंकि एडिटिंग ट्रिक यही है कि आप जो टाइटल में आपने प्रॉमिस किया वो डिलीवर करना है एडिटिंग के थ्रू। तो वायरल का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वीडियो पे क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ तब आते हैं जब ज़्यादा लोग उस पर इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं। ज़्यादा लोग क्लिक तब करेंगे जब वीडियो में टाइटल और थंबनेल इंटाइसिंग हो या इंटरेस्टिंग हो टॉपिक। तो वो टॉपिक अगर हम चूज़ करते हैं, और क्योंकि ऐसा हुआ है, मैं कैसी भी एडिटिंग कर लूँ और टॉपिक में दम नहीं है तो वीडियो में व्यूज़ नहीं आने वाले, वो वायरल नहीं होने वाली। ये और ऐसा कभी-कभार हमें पता भी होता है कि ये वीडियो नहीं चलेगी। जैसे व्लॉग है, लिखा मुझे पता है वो नहीं चलने वाला। मैं कितना ही उसमें एफर्ट कर लूँ एडिटिंग में स्टार्टिंग में, वो व्लॉग नहीं चलेगा। लोगों को उससे वैल्यू नहीं मिल रही, एटलीस्ट ऐसा लोगों को लगता है कि वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ वीडियो की साइड हसल्स को लेके, आई एम श्योर वो वीडियो चलेगी। मैं उसकी एडिटिंग कैसी भी कर लूँ, वो वीडियो चलने वाली है, क्योंकि लोगों को जानना है कि क्या वो साइड हसल है जिससे मैं $10,000 पर महीने कमा सकता हूँ। तो वो मेरा काम क्या है कि जब मैं कोई बंदा खोले तो मैं उसको बताऊँ कि ये वीडियो में है। यानी कि तू 5 टिप्स जानने आया था साइड हसल्स की, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है ऐसी वीडियो कोई चलेगी। 5 टिप्स जानने आया था साइड हसल की, तो पाँचों टिप्स मैंने कहीं न कहीं उनका एक प्रीव्यू दे दिया कि ये है। ये इस वीडियो में होने वाला है। अब आगे आप इसको देखें कि ये वीडियो में क्या है। अगर वीडियो स्टार्ट होती है, हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, अली का अपना इंट्रो चल रहा है 1-2 मिनट का, फिर पहली टिप पे आ रहे हैं, तो वहाँ वो एडिटिंग की मिस्टेक हो गई। वहाँ आपने डिलीवर नहीं किया जो बंदे को प्रॉमिस आपने किया था। तो अब शुरुआत में ऐसा भी नहीं है कि आपने सब कुछ रिवील कर देना है। कुछ-कुछ हाइलाइट्स, कुछ-कुछ बातें, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगता है कि वो बंदे के लिए वैल्यूएबल होगा। आपने बोला कि यार ये टेक्नीक से तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। इस चीज़ को आपने, तो ये ऐसी आपने लाइन्स चूज़ करी स्टार्टिंग में, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, मुझे देखना चाहिए, और 1-2 टिप आपने रिवील भी कर दी। 1-2 आपने बात, जैसे कि एडिटिंग हो गई, एडिटिंग आपने रिवील भी कर दी स्टार्टिंग में, हाँ, कि हाँ, ये है। लेकिन आपको टॉपिक भी वो चुनना है जैसे आपने साइड हसल का चुना, लेकिन आपको वो सेम बातें नहीं करनी जो सब कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत लोगों को पता है एडिटिंग से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है? बहुत लोगों को पता है। आपने वही साइड हसल कर दी तो उससे मज़ा नहीं आएगा, आपको नई साइड हसल्स ऐड करनी पड़ेंगी। और जो लोगों को नहीं पता है, फिर उनका अगर मैं वो डालता हूँ ना एक हाइलाइट, फिर उनको लगता है यार ये कौन-सी थी? इसके बारे में जानना है। जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर हो गया, वो भी लोगों को पता होगा, लेकिन और भी कोई यूनिक सी अगर कोई हो गई कैटेगरी, उनके बारे में उनको जानना है। तो यही तरीका है, पर टाइटल थंबनेल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एडिटिंग इज़ चेरी ऑन टॉप। जल्दी से एक रैपिड फायर मैंने प्लान किया था, वो करते हैं। लेट्स डू ठीक इट। है? प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स? प्रीमियर प्रो। फेवरेट वीडियो यू हैव एवर एडिटेड? ऑडियो बुक का इंट्रो अली के चैनल पे जो मैंने बनाया था, फुली एनिमेटेड वीडियो। If you could edit for any creator other than Ali Abdaal, who would it be? बहुत विवाद होएगा। बहुत ही मुश्किल सवाल है। चलो अदिति जैन। नहीं बताओ। लेट्स कीप इट, बच जाता हूँ, सेफ खेलता हूँ। नहीं, रील्स भी तो बनानी है। ओके, द आंसर इज माई सेल्फ। ये तो स्मार्ट खेल गए यार। नहीं, ऐसे सही में क्यों? मैं मतलब ये कंट्रोवर्शियल बात है, मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए अली के अलावा किसी के लिए एडिटिंग करना। अब मैं स्पॉइल हो चुका हूँ, ठीक है? इसको तुम डाल देना स्टार्टिंग में, ठीक है? हुक बन जाएगा। मैं स्पॉइल हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे से अब जो कंफर्ट जोन है, जो टीम के साथ जो बॉन्डिंग है, जो टीम के साथ लेवल है, और जो काम में जो मुझे आदत हो गई है, मुझे पता है आप बहुत मुश्किल है, आप ऐसे अपने कंफर्ट जोन में मत आओ, पर ऑब्वियसली मैं एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ कुछ ना, जिससे मेरे लिए मज़ेदार हो। लेकिन पर्सनली मैं भी एक इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हूँ इस चीज़ को लेके, अपने काम को लेके। मुझे पता है लोग बोलते हैं अलग रखो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, लेकिन मेरा जो बॉन्ड बन चुका है, मुझे लगता है वो सब देख के भी मुझे मुश्किल होगा अली के साथ ना काम करना। उसके बाद मैं अपने लिए काम करूँगा, ये मुझे कहीं न कहीं आइडिया लग चुका है।
Long form content or short form content? लॉन्ग फॉर्म The most underrated skill of a video editor. रिलायबिलिटी, ये बहुत लोगों ने बोला लेकिन अंडररेटेड है ये आज भी, क्योंकि इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। अभी मैं सच बताता हूँ, अभी क्या हुआ, हमने हायरिंग करी एडिटर की, अभी हम ढूंढ रहे थे एडिटर्स, तो मैंने कुछ लोगों को भेजा ट्रायल टास्क के लिए मैसेज, तो मुझे लोगों ने बोला कि मैंने 4 लोगों को रीच आउट किया, तो 2 लोगों ने बोला हाँ, हम बना रहे हैं ट्रायल टास्क, हम इस डेट से पहले भेज देंगे। 2 लोगों ने बोला कि हम भी भेज देंगे आपको, हम इंटरेस्टेड है, मैंने इस डेट से पहले हम आपको भेज देंगे। तो उन 3 दिन हो गए इस बात को, वो डेट निकल चुकी है, और मतलब आप बोलते हो कोई चीज़, आप फिर नहीं डिलीवर करते हो, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। सो इसी नोट पे पॉडकास्ट एंड करते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये वाला एंड करने का, पर करना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू आदित्य भैया फॉर एक्सेप्टिंग माय पॉडकास्ट इनवाइट। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, मज़ा आया बहुत बात करके। If you enjoyed the episode, do make sure to like, comment, and subscribe to the channel. And yeah, that's it for today's podcast. See you next week.